सभी दोस्तों को नमस्कार और हार्दिक अभिवादन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। और चलिए बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को पढ़ते हैं। देखते हैं कितने प्रश्न और किस प्रकार से हम सही कर पाते हैं। महाराजा जसवंत सिंह की सर्वश्रेष्ठ रचना का नाम बताइए। तो महाराजा जसवंत सिंह की सर्वश्रेष्ठ रचना है, उसका नाम अपने को बताना है। तो भाषा भूषण रचना है, वो सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है और इस पर जयदेव के चंद्रालोक का प्रभाव है। काफी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों ये। महाराजा जसवंत सिंह की सर्वश्रेष्ठ रचना का नाम बताइए। तो भाषा भूषण है और इस ग्रंथ पर जयदेव के चंद्रालोक का प्रभाव है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देव और बिहारी किसकी रचना है? कृष्ण बिहारी मिश्र की रचना है देव और बिहारी। देखिए दोस्तों, देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र की रचना है, याद रखना। और एक रचना और भी है जिसका नाम है बिहारी और देव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और वो है बिहारी और देव किसकी रचना है? तो बिहारी और देव लाला भगवान दीन की रचना है। बिहारी और देव किसकी रचना है? लाला भगवान दीन की रचना है बिहारी और देव। नेक्स्ट प्रश्न है, आचार्य चिंतामणि की भाषा कौन सी थी? आचार्य चिंतामणि की भाषा, तो दोस्तों ब्रज भाषा है आचार्य चिंतामणि की। तो आचार्य चिंतामणि की भाषा के बारे में अगर प्रश्न आए तो ब्रज भाषा है। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? आचार्य वल्लभाचार्य जी पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक माने जाते हैं। आचार्य वल्लभाचार्य जी को पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक माना जाता है। चलिए, अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति। देखिए, अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति कथन किसका है? तो ये कथन आचार्य देव का कथन है। अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति, ये कथन आचार्य देव का कथन है। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार निर्णय रचना के रचनाकार का नाम बताइए। श्रृंगार निर्णय रचना के रचनाकार, तो ये भिखारी दास की रचना है जिसका नाम है श्रृंगार निर्णय। किसकी रचना है? भिखारी दास की रचना है श्रृंगार निर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जगत विनोद ग्रंथ की रचना किसने की? पद्माकर भट्ट ने जगत विनोद ग्रंथ की रचना की थी। किसने? पद्माकर भट्ट ने जगत विनोद ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गंग कवि को किस काल में ठहराया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गंग कवि को किस काल में ठहराया है? तो उत्तर है भक्ति काल का कवि माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। गंग कवि को उन्होंने भक्ति काल का कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गंग कवि को किस काल में ठहराया? तो भक्ति काल का कवि माना है। नेक्स्ट है, बिहारी किस राजा के आश्रित कवि थे? बिहारी किस राजा के आश्रित कवि थे? तो ये महाराज जय सिंह के आश्रित कवि थे बिहारी। बिहारी महाराजा जय सिंह के आश्रित कवि थे। गणानंद रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि थे? गणानंद रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि थे? तो इसका उत्तर है रीति मुक्त काव्यधारा के कवि थे गणानंद। रीति मुक्त काव्यधारा के कवि थे गणानंद। गणानंद ने वृंदावन जाकर किस संप्रदाय में दीक्षा ली? वृंदावन में जाकर के उन्होंने निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ली थी। तो गणानंद ने वृंदावन जाने के बाद निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे, इनमें कृत्रिमता का लेस मात्र भी नहीं था, यह कथन किसका है? ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे, इनमें कृत्रिमता का लेस मात्र भी नहीं था, ये किसका कथन है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे और उनमें कृत्रिमता का लेस मात्र भी नहीं था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई दोस्तों? उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? 1915 में। 1915 में प्रकाशित हुई थी उसने कहा था कहानी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1915 है। चलिए, कवि कंठाभरण की रचना किसने की थी? आचार्य क्षेमेंद्र ने कवि कंठाभरण की रचना की थी। किसने? आचार्य क्षेमेंद्र ने कवि कंठाभरण की रचना की थी।
अगला क्वेश्चन है, काव्य प्रकाश की रचना किसने की थी? काव्य प्रकाश की रचना आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश की रचना की थी। किसने? आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश की रचना की थी। काव्यालंकार ग्रंथ की रचना किसने की? काव्यालंकार ग्रंथ की रचना भामह ने की थी। भामह ने काव्यालंकार ग्रंथ की रचना की थी। और दूसरा काव्यालंकार ग्रंथ एक और है, तो काव्यालंकार ग्रंथ की रचना किसने की? दो हैं काव्यालंकार नाम के ग्रंथ, तो दूसरे काव्यालंकार ग्रंथ की रचना रुद्रट ने की थी। तो रुद्रट के ग्रंथ का भी नाम काव्यालंकार और भामह के काव्य ग्रंथ का नाम भी काव्यालंकार है। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी। नेक्स्ट है, वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ की रचना किसने की? वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ की आचार्य कुंतक ने की थी। वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ की रचना आचार्य कुंतक ने। नेक्स्ट है, रस निष्पत्ति के संबंध में भट्टलोलट का सिद्धांत क्या कहलाता है? रस निष्पत्ति के संबंध में भट्टलोलट का सिद्धांत क्या कहलाता है? तो ये उत्पत्तिवाद अथवा उत्पत्तिवाद कहलाता है और मीमांसा दर्शन पर आधारित है। रस निष्पत्ति के संबंध में भट्टलोलट का सिद्धांत क्या कहलाता है? उत्पत्तिवाद और मीमांसा दर्शन पर आधारित है ये। रस निष्पत्ति के संबंध में शंकु का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? शंकु का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? अनुमितिवाद के नाम से जाना जाता है। तो रस निष्पत्ति के संबंध में शंकु का सिद्धांत अनुमितिवाद के नाम से जाना जाता है और ये न्याय दर्शन पर आधारित है। न्याय दर्शन पर आधारित है दोस्तों ये सिद्धांत। चलिए अगला है, रस निष्पत्ति के संबंध में भट्टनायक का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? भट्टनायक का सिद्धांत, तो ये भुक्तिवाद के नाम से जाना जाता है और सांख्य दर्शन पर आधारित है। भुक्तिवाद के नाम से जाना जाता है और सांख्य दर्शन पर आधारित है ये सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रस निष्पत्ति के संबंध में अभिनव गुप्त के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो रस निष्पत्ति का जो सिद्धांत है और उसमें अभिनव गुप्त का जो सिद्धांत है उसको क्या कहते हैं? रस निष्पत्ति के संबंध में अभिनव गुप्त के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? अभिव्यक्तिवाद कहा जाता है और ये शैव दर्शन पर आधारित है। अभिव्यक्तिवाद और शैव दर्शन पर क्या है? आधारित है। अगला प्रश्न अपना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गिरधर कविराय को क्या माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गिरधर कविराय को क्या माना? लोक व्यवहार और नीति के क्षेत्र में जनता का सलाहकार माना। लोक व्यवहार और नीति के क्षेत्र में जनता का सलाहकार माना था। चलिए, गणानंद को मुख्यतः कवि माना जाता है। श्रृंगार रस का और प्रेम की पीर का कवि माना जाता है। तो श्रृंगार रस का कवि माना जाता है और प्रेम की पीर का कवि माना जाता है। गणानंद को मुख्य रूप से श्रृंगार रस का और प्रेम की पीर का कवि माना जाता है। हिंदी के किस साहित्यकार को सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? सुमित्रानंदन पंत को, और 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो हिंदी के जो प्रसिद्ध साहित्यकार हैं सुमित्रानंदन पंत, इनको 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य काव्य की प्रथम रचना कौन सी है? गद्य काव्य की साधना रचना है और इसके रचनाकार राय कृष्णदास हैं। तो हिंदी गद्य काव्य की प्रथम रचना है, उसका नाम साधना है और राय कृष्णदास इसके रचनाकार हैं। हिंदी साहित्य के काल विभाजन एवं नामकरण का, तो हिंदी साहित्य के काल विभाजन एवं नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले व्यक्ति हैं। तो प्रथम प्रयास करने वाले व्यक्ति हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास किया था। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? तो दोस्तों ये मानी जाती है चंद छंद वर्णन की महिमा, और ये गंग कवि की रचना है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है चंद छंद वर्णन की महिमा, और ये गंग कवि की रचना है। हिंदी की प्रथम दलित रचना कौन सी है? तो अछूत की शिकायत हिंदी की प्रथम दलित रचना मानी जाती है। बिहारी रीतिकाल की किस काव्य धारा के कवि हैं? बिहारी रीतिकाल की रीतिसिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। रीतिसिद्ध काव्य धारा के कवि हैं बिहारी। बिहारी रीतिकाल की रीतिसिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। अगला है, सुकविन हूं कि कछु कृपा समझी कविन को पंथ, ये किसका कथन है? सुकविन हूं कि कछु कृपा समझी कविन को पंथ, ये भूषण का कथन है। वीरस के कवि भूषण का कथन है ये। चलिए, शैवाल सत्यार्थी को किस विधा में महारत हासिल हुई थी? साक्षात्कार लेखन में महारत हासिल हुई थी शैवाल सत्यार्थी को, साक्षात्कार विद्या में। प्रेमचंद जी ने माधुरी पत्रिका का संपादन कब से करना प्रारंभ किया? 1922 से
प्रेमचंद जी ने माधुरी पत्रिका का संपादन करना प्रारंभ किया? नेक्स्ट है, प्रेमचंद जी ने हंस पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ किया? 1930 में प्रारंभ किया था हंस पत्रिका का प्रकाशन। प्रेमचंद जी ने हंस पत्रिका का प्रकाशन और संपादन 1930 में प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद जी ने जागरण साप्ताहिक का संपादन कब प्रारंभ किया? जागरण साप्ताहिक था और उसका संपादन कब प्रारंभ किया? 1932 में प्रारंभ किया था जागरण साप्ताहिक का संपादन। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद जी उर्दू में किस नाम से लिखते थे? नवाब राय के नाम से लिखते थे प्रेमचंद जी उर्दू में। नवाब राय के नाम से लेखन करते थे उर्दू में। अगला है, मुंशी प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम बताइए। मंगलसूत्र मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास मंगलसूत्र को किसने पूरा किया? उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया था। तो मुंशी प्रेमचंद का जो अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र, उसको पूरा किसने किया था? अमृत राय ने पूरा किया था। चलिए, मुंशी प्रेमचंद ने दूसरा विवाह कब किया? दूसरा विवाह 1906 में शिवरानी देवी से दूसरा विवाह किया था मुंशी प्रेमचंद ने। दूसरा विवाह 1906 में शिवरानी देवी से। मुंशी प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम रखने की सलाह किसने दी? मुंशी दया नारायण निगम ने दी थी। मुंशी प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम रखने की सलाह मुंशी दया नारायण निगम ने दी थी। चलिए नेक्स्ट, विश्व भारती पत्रिका का संपादन किसने किया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विश्व भारती पत्रिका का संपादन किया था। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विश्व भारती पत्रिका का संपादन किया था। चलिए नेक्स्ट, हिंदी कहानी को परंपरागत शिल्प के स्थान पर नवीन शिल्प प्रदान करने का कार्य किसने किया? हिंदी कहानी को परंपरागत शिल्प के स्थान पर नवीन शिल्प किसने प्रदान किया? तो ये जैनेन्द्र कुमार ने प्रदान किया था परंपरागत शिल्प के स्थान पर नवीन शिल्प हिंदी कहानी को। नेक्स्ट है, चलिए आ जा पेपर कट हो जा। साधारणीकरण का सिद्धांत का प्रतिपादन का श्रेय किसको दिया जाता है? साधारणीकरण के सिद्धांत का जो प्रतिपादन का श्रेय है वो किसको दिया जाता है? भट्टनायक को दिया जाता है। साधारणीकरण के सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय भट्टनायक को दिया जाता है। काव्य प्रकाश की रचना आचार्य मम्मट ने की थी। काव्य प्रकाश की रचना किसने की? आचार्य मम्मट ने। काव्य मीमांसा की रचना आचार्य राजशेखर ने की थी। काव्य मीमांसा की रचना आचार्य राजशेखर ने। काव्यालंकार सूत्रवर्ती की रचना आचार्य वामन ने की थी। काव्यालंकार सूत्रवर्ती की रचना। और काव्यालंकार आचार्य भामह की रचना है। काव्यालंकार आचार्य भामह की अभी अभी हमने पढ़ा था। और काव्यादर्श आचार्य दंडी की रचना का नाम है काव्यादर्श, आचार्य दंडी की। जयशंकर प्रसाद की काव्य चित्राधार की भाषा कौन सी है? तो पहले तो इसको थोड़ा सा संशोधन कर देते हैं भाई, भाषा कौन सी है? तो भाषा तो जो है वो है, लेकिन यहाँ पर हमें करना पड़ेगा ब्रज। चलिए जी, जयशंकर प्रसाद के काव्य चित्राधार की भाषा है वो ब्रज भाषा है। तो चित्राधार काव्य की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है। चित्राधार की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। अगला प्रश्न, अरुण ये मद में देश हमारा पंक्तियां किस नाटक में संग्रहित हैं? चंद्रगुप्त नाटक में संग्रहित हैं अरुण ये मद में देश हमारा पंक्तियां। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है जी, और नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।